अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मेरे मामू के बेटे ने मुझे दावत दी हाईटी की, तो मैंने सोचा यार चलो चलते हैं। बहुत दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई कज़न्स के साथ, तो मैंने कहा चलो आज चल ही लेते हैं और कज़न से मुलाकात करेंगे, अपनी मीटअप करेंगे। तो खैर से गाड़ी का दरवाज़ा खोला मैंने कहा यार चलो गाड़ी निकाल लेता हूँ और जल्दी जल्दी पहुँचता हूँ। मैं इतना एक्साइटेड था कज़न से मिलने के लिए, तो मैंने सोचा आज जल्दी जल्दी चलते हैं। तो वहाँ से मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई, तो मैंने कहा यार चलो पहले यहाँ मगरिब की नमाज़ अदा कर लेंगे, फिर बाद में वहाँ जाएंगे। तो बहरहाल मैंने कहा जल्दी जल्दी निकलें, नमाज़ अदा कायम करें और फिर वहाँ पहुँचना भी है। तो इतने दिन बाद कज़नों से मुलाकात भी नहीं हुई। बहरहाल फिर हम खैर से मस्जिद की तरफ पहुँचे। मगरिब की अज़ानें जो आ रही थी, तो मैंने कहा मगरिब की नमाज़ अदा कर लें। तो जैसे ही मैं अंदर गया, वहाँ का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो फैसल मस्जिद की तरह बना हुआ था, जैसे इस्लामाबाद में मौजूद है ना फैसल मस्जिद। बहुत ही अच्छी मस्जिद बनी हुई थी और बहुत ही कुशादा लंबी मस्जिद, अच्छा सहन था उसका। तो नमाज कैसे अदा कर ली हमने। फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं। आपको पता है जैसे वीकेंड पे हैदराबाद में इतना रश होता है, तो ट्रैफिक में फंस गए हमने कहा हम जल्दी जल्दी पहुँचे, वहाँ शायद सब वेट कर रहे होंगे। तो बहरहाल हमने कहा बस पहुँचते हैं अभी। तो जैसे ही हम इंटर हुए, खैर से हम पहुँच गए। मैंने कहा अब अपनी गाड़ी भी पार्किंग में लगा लूँ, सारे अंदर कज़न्स बैठे होंगे। तो खैर से हम पहुँच गए हैदराबाद जिमखाना। जैसे ही हम इंटर हुए तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही साफ़ सुथराई थी, नीट एंड क्लीन माहौल था। वहाँ का पार्क, वहाँ का जो इतना स्ट्रक्चर बना हुआ था बहुत ही अच्छा बना हुआ था। सो अंदर जाते गए हम, और फिर जैसे ही अंदर मैंने हॉल की तरफ देखा तो वाओ, इट वाज अमेजिंग। बहुत ही अच्छा माहौल लगा मुझे। तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी पहुँचते हैं वहाँ पर। हॉल ढूंढ रहे थे हम, तो मैंने बोला कि देखते हैं पता नहीं कौन से हॉल में उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। मैं भी बहुत एक्साइटेड था। सो अंदर जैसे ही मैं गया, वहाँ का वुडन वर्क, टाइल वर्क बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। साइड में जो वुडन वर्क हुआ हुआ था ना, उसमें सारे मेंबर्स के नाम लिखे हुए थे कि कितने मेंबर्स थे और करंटली अब कितने मेंबर्स हैं। बहरहाल हमें किसी ने बताया कि पीछे वाले हॉल में उन्होंने किया हुआ है ना सारा अरेंजमेंट। तो बहरहाल हम बाहर की तरफ थोड़ा निकले, पीछे की तरफ। तो वहाँ जैसे ही हम गए, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा, ओपन एनवायरनमेंट था। थोड़ी सर्दी थी, ठंड क्योंकि आजकल आ गई है, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो वहाँ जैसे मैं अंदर गया, वहाँ जो अरेंजमेंट किया हुआ था बेहतरीन किया हुआ था। चेयर्स जो थी अपने उन्होंने अच्छी तरह लगाई हुई थी, ऐसे लग रहा था मैं किसी 5 स्टार होटल में आ गया हूँ, नो डाउट। बहरहाल मैंने कहा बाहर का व्यू दिखा दें आपको। यहाँ नीचे लॉन था, स्विमिंग पूल था। सर्दी की वजह से स्विमिंग पूल बंद किया हुआ था, उसमें पानी नहीं था क्योंकि ठंड है, तो इसलिए वो भी अच्छा बनाया हुआ था उन्होंने। बहुत ही कूल एनवायरनमेंट लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी वहाँ पर। और फिर अंदर में गया, वहाँ क्रिकेट का स्टेडियम बना हुआ था छोटा सा, और बैडमिंटन हॉल भी बना हुआ था, और वो भी बहुत बहुत बड़ा बना हुआ है ना। तो यहाँ पे लोग स्क्वैश खेलते हैं, बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, तो वहाँ पे भी खेल रहे थे ये। बहरहाल अब मैंने कहा चलो चल के वापसी बैठते हैं। सारे कज़न से मुलाकात कर ली मैंने, तो वहाँ खैर से आके मैं बैठ गया। बस अब आपको पता है कि जितनी भी आवाम होती है वो चाहती है कि बस जितना जल्दी खाना खुले तो हम बिस्मिल्लाह करें। सो बहरहाल हम उसका हाईटी का इंतज़ार कर रहे थे कि बस जैसे ही खुले तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बहरहाल बैठे रहे इंतज़ार में कि कब खुलता है। तो खैर से खुल गया खाना भाई। तो वहाँ पे क्या था, चिकन रोल थे, पकोड़े, कचौरियाँ, दाल पकवान, हाईटी की दावत ही आपको पता है, और एंड में चाय भी थी बहुत अच्छी। बहरहाल हमने कब रात हो गई, अब चलते हैं अब घर की तरफ। तो खैर से अब हम घर पहुँचे। उम्मीद है कि आपको बहुत सो गाइस, आपको ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। हमने आपको दिखाया कि हैदराबाद के रोडों पे कितना रश होता है। सो ऐसे ही और मज़ेदार व्लॉग्स के साथ मैं आपके साथ हाज़िर होऊंगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।